हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूँ आपकी दोस्त सौम्या, ये मैं आपके दोस्त अभिषेक सिंह। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। तो दोस्तों, कल रात को हम लोगों का डिस्कशन हो रहा था दोनों जन का बैठ के कि है ना यार, शादी के बाद पूरे दिन अपने ही को डिस्कशन ही होता है। हम लोग दिन भर डिस्कशन करते रहते हैं, शादियों की रील देखते रहते हैं, यही सब 3:30 चलता बज रहता जाती है रील देखने के चक्कर में। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यार अब अपने को जैसे शादी भी हो जाएगा तो अपने को तरीके से अब यानी घर भी अपना भाई ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अपने दोस्त यार, फैमिली फ्रेंड्स वो सब लोग आएंगे, इनकी फैमिली बैचलर लाइफ आएगी, खत्म हो जाएगी। तो बैचलर लाइफ खत्म हो जाएगी। अब हमें भी अपना घर भाई क्या घर बोलते हैं? बसाना है। घर बसाना है तो हमें अपने घर में भी भाई तो चीजें वैसा लगना चाहिए ना कि हाँ मैरिड लोगों का घर है। यस, तो एक्चुअली हमें घर में अपने रेनोवेशंस भी, मतलब रेनोवेशन तोड़फोड़ वाली रेनोवेशंस बस नहीं कुछ करानी चीजें है, ऐड ऑन करवानी कुछ है। चीजें एड ऑन्स होंगी, थोड़ा बहुत कलर पेंट जो होता है छोटा मोटा वो सब होगा। तो वो सारी चीजें हम सोच रहे थे कैसे कैसे क्या होगा। तो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये वाला जो कमरा देख रहे हो आप, इसमें तो कुछ नहीं होगा। ये तो हमारा स्टूडियो है, ये तो हमारा काम का पर्पस का ही रूम है, बस ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ एड ऑन होगा नहीं। इसमें काम से रिलेटेड जो एड ऑन होगा वो अलग बात है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली वॉल बस इसको चेंज कराने की सोच रहा हूँ, ये सारे उखाड़ के इस पे कोई वॉलपेपर या टेक्सचर कुछ बनवा लूंगा, कुछ अच्छा सा। अभी अपन ने सिर्फ सोचा है, अभी ये नहीं सोचा कि क्या क्या करना है। इसके वो बारे तो में हम थोड़ा अच्छे बाद से में। सोचेंगे। और अभी मॉनसून के सीजन में काम बिल्कुल नहीं लगवाएंगे हाँ, हाथ, हाँ। न लकड़ियों में न सीमेंट में, कुछ क्योंकि नहीं। वो हो नहीं पाता है सही ये से। मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर के आसपास, हाँ। नवंबर दिसंबर ऐसे टाइम भी दिवाली होगा, के बाद या बाद ही, दिवाली के हाँ। उस पे ऐसे कुछ उसी पे करवाएंगे, दिवाली के बाद ही करवाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जिससे हमारी भाई शादी होगी उससे पहले ही डन हो जाएगा, क्योंकि ये सब काम होने में 15-20 दिन का टाइम लगेगा आराम से। इसमें। यही सब करवाएंगे, बाकी और भी प्लान्स है तो वो सब भी आपसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। लास्ट में अभी हमारा क्या एक्चुअली सीन हो गया कि मैडम को करनी थी शॉपिंग, जयपुर आई है, शॉपिंग ना करे ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक्चुअली रक्षाबंधन के लिए इसको सूट ले लेते और थोड़े बहुत कपड़े भी खरीदने थे, तो बोले एक बार चलते हैं, देखते कुछ पसंद आ जाएगा तो बढ़िया है। मम्मी ने तीज वाले जो पैसे दिए थे उसका भी उसको स्पेंड करना है इसको। हाँ, उसको मुझे स्पेंड करना है। तो ये यार दिया है, इतने प्यार से बोला है पहनो ओढ़ो खाओ पियो, तो वही करूंगी ना। चलो चलो कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल ऑफ जयपुर। उसी में नीचे स्टोर्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे सूट ये बता क्योंकि दिए। सिटी में देखो तब आप जाओ ना जब आपको बहुत बहुत कुछ सारा लेना हो। शॉपिंग करना अब है। एक सूट लेने सिटी इतने दूर जाओ मार्केट में, और वहाँ भी अच्छे मिलते हैं। मॉल ऑफ जयपुर में भी कपड़े अच्छे मिलते हैं। चलो फिर वहीं चलते हैं, देखते हैं अब क्या मिलता है थोड़े क्या बहुत शॉपिंग करते हैं। फिर वहाँ से हमें एक जगह और जाना है, बताते हैं, भी आपको आगे बताते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों यहाँ पे शॉपिंग चल रही है मैडम की, पसंद आ गया क्या? 2 साइड करवाए हैं और अभी कुर्तियाँ देख रहे हैं। देख रहे हो? चलो बढ़िया है बढ़िया है। सो दोस्तों फाइनली मैडम की शॉपिंग हो गई, पार्किंग आ गए भाई, पौने घंटे से ज्यादा अच्छे सूट मिलते हैं यहाँ पर। ये पकड़ो फोन दोनों, कम से कम पौने घंटे में लगभग खड़ा था वहाँ पे, खड़े अब मेरे को तो गाड़ी देखो कहाँ लगी है पार्किंग में, मेरे को अंदर और घुसना होगा, यहाँ से जाऊँगा और तो क्या होगा। देखो दोस्तों यहाँ से ये तो दोस्तों मैडम ने शॉपिंग करी है। क्या क्या लिया है? मैंने लेने ये गई थी एक सूट, और यार और एक के चक्कर में 3 सूट ले। बहुत सोवर है, बहुत मतलब ऐसा चमक झमक नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट और प्यारे प्यारे। चलो घर चल के दिखाएंगे आराम से खोल के। अब वहाँ पे देखो मैं बताऊँ ना, शॉप के अंदर ना जुत्ती दिलाई आज मुझे इन्होंने, मुझे जुत्ती दिलाई। ऐसे तो काम इनके खाने वाले हैं, बट आज इन्होंने मुझे दिलाया। मेरा काम खाने वाले सुंदर है, और देखो कितने सुंदर है ना। मुझे ऐसे ये पर्ल डिटेलिंग वाली जुतियाँ बहुत अरे सुंदर भाई तो मैं अच्छी बात है, खुश हो जाऊँ। वहाँ मैं खड़े खड़े थक गया भाई, पौने घंटे से लगभग वहाँ पैर दुख गए मेरे खड़े खड़े। लो चले चलो दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने फिरने, खाते चाय पिला दो यार, चलो चाय पिला दो, सिर में दर्द हो रहा है। चलो चाय वाय पिला देता हूँ इसको। उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं फ्लैट पे, फिर हम लोग दोस्त लोग जाएंगे सब खाने पीने बाहर, तो वो सब प्लान है। उसके बाद फिर हम लोग घर पहुंचेंगे, तब हम आप लोगों से घर पे मिलते हैं। फिर आपको हमें करना था वो हम करेंगे, फिर रेनोवेशन की चीज़ आपको बताते हैं, और ये जो शॉपिंग करके आई ये भी तभी दिखाता हूँ मैं आपको। चलो लेट्स गो। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर चाय बना रहे हैं, सॉरी चाय पी रहे हैं, मिनी व्लॉग बना रहे हैं। इसको नया नया शौक लगा है मिनी व्लॉग बनाने का। मिनी व्लॉग बनाऊंगी डेली। इसको सच्ची में इसको सूरज ने मोटिवेट कर दिया, अभी मिनी व्लॉग बनाएगी। उसने बोला ये तो कुछ करने वाला नहीं, आलसी है, तुम्हें बनाओ तो ये तो मोटिवेट आज से डेली बनाऊंगी, है ना। चलो बढ़िया, बनाओ। कल रात को एक्चुअली हम लोग फ्री होते होते लेट हो गया, दोस्तों के साथ बाहर गए थे खाने पीने घूमते फिरते, तो उस वजह से। एंड अब आप लोगों को हम लोग फाइनली बताते हैं जो हमारी मेन चीज थी कि हम लोग क्या क्या इस घर में रेनोवेशन का हाँ क्या क्या करवाने वाले। तो जैसा मैंने बताया था, इस रूम में तो कुछ नहीं होगा। देखो हम लोगों की प्लानिंग ऐसी है, तो सबसे पहले हमारा ये जो रूम है, ये वाला रूम है, अब इसमें देखो हमें करना क्या, बेड हमारा है ही बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें। एंड इसके अलावा
इसमें एक एसी लगवाना है हम लोगों को। एसी लगवाएंगे, वहाँ पे पॉइंट है, वहीं पे हम अपना एसी लगवाएंगे। यहाँ पर टीवी का कैबिनेट, हाँ टीवी का यहाँ पे हम सोच रहे हैं, यहाँ पे इस वाले वॉल पे पूरा टीवी एक्चुअली का। मैं नहीं चाहती कि बेडरूम में टीवी लगे, बट इस इंसान को टीवी चाहिए बेडरूम में। मैं चाहती हूँ कि बेडरूम में टीवी ना हो, हॉल में हो। अरे तो हॉल में टीवी कौन देखने बैठेगा कि हम बेड नहीं में बैठेंगे ना, ना, सोफे पे। नहीं भाई, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल भाई। आराम से अपना यहाँ बेड पे लेट के आराम से मूवी देखो, कुछ भी मूवी नहीं और देखो, web series PS5 प्ले स्टेशन खेलो। अब मेरा प्लान है प्ले स्टेशन का भी, तो देखते हैं होप सो अगर मैं परचेज कर पाता हूँ कि नहीं। परचेज करोगे? देखते हैं। मैं लेकर आऊंगी ना, तुम लेकर आओगी? होप सो। शादी का गिफ्ट मेरी तरफ से। चलो शादी का गिफ्ट भाई है, प्ले स्टेशन देने को बोल रही है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। जब आएगा तब आपको ही पता मुझे आपको चलेगा। भरोसा नहीं कि मैं आपको प्ले स्टेशन दे सकती हूँ। जब आ जाएगा तब देख लेंगे ना। मैं अब भी दूंगी, बर्थडे पे ही दूंगी। नहीं नहीं, बर्थडे पे नहीं चाहिए मुझे अब भी नहीं चाहिए, अभी मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ पूरा सेटअप बन जाएगा तब प्ले स्टेशन मैं पूरा यहाँ पे बनाना भी। तो आप देखना, जब यहाँ पे मैं बनवाऊंगा अपना टीवी वाला कैबिनेट, इधर यहाँ पे नीचे एक वो बनवाऊंगा, वहाँ पे प्ले स्टेशन रखूंगा, फिर धीरे धीरे बट स्पेस नहीं रह जाएगी। ये देखो कोई ना, बात नहीं। यहाँ से कैसे इतने दूर तक रहेगा वो। अरे तो तुम यूं करके चलेंगे। हाँ यूं करके चलेंगे ना। ऐसे यूं हाँ हाँ नहीं है जगह यहाँ। हो जाएगा कोई में दिक्कत लगवाते नहीं। हैं। नहीं हॉल में नहीं लगेगा तो यही वो मैं कर लूंगा। और इसके अलावा वैसे तो ड्रेसिंग टेबल का था कि ड्रेसिंग नहीं, मेरा रुक जाओ, बता रहा हूँ ना, तो रुक तो जाओगी हाँ, तो ड्रेसिंग उसी तुम में एक है। काम करो, तुम पहले सब बता दो। हाँ तो ठीक है, चलो। हाँ पहले बता दो। इम्पेशेंट आदमी एकदम, एक एक चीज बता रहा हूँ ना, आदमी हो तुम। एक एक चीज बता रहा हूँ आराम से मैं। कि ड्रेसिंग टेबल था, हमने सोचा था वहाँ कोने में एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल का, लेकिन फिर हमने सोचा यार हमें शूट वूट भी करना होता है और हमारे कपड़े इतने सारे। मैं आपको मेरे दिखाऊं, अब ये देखो, ये अलमीरा सिर्फ मेरे कपड़ों से भरा पड़ा है, ये देख लो। अब मेरे तो सिर्फ ये भरा पड़ा है, नीचे अलग भरे पड़े हैं, नीचे का तो इसमें शूज ही शूज पड़े हुए हैं, तो ये तो पूरा मेरे से भरा पड़ा है। अब इसके लिए अलमीरा, अब ये जब लाएगी तब आप समझ जाओ कितने सारे कपड़े आएंगे। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे जो हम करवाने वाले। इसमें सिर्फ हमारा इतना ही काम है, थोड़ा सा हाँ कलर पेंट होगा, जैसे ये सीलन विलन आ रही है तो ये सब भी सही होगा थोड़ा सा इसमें। अब आते हैं मेन, जो सबसे मेन रेनोवेशन होना है हमारे पूरे घर में, वो इस कमरे में होना है जिसमें भी हम लोग हैं। अब आप लोगों ने बहुत व्लॉग्स में देखा होगा, बहुत बार मैंने आपको दिखाया भी होगा कि मेरे इस कमरे में जितना भी मेरा कबाड़ का सामान था, पूरा स्टोर रूम था। ये यहाँ पे देखो कितना सारा कबाड़ का सामान पड़ा हुआ था, सब मैंने यहाँ से कबाड़ी वाले को भेज दिया भाई। तो अब इसमें सफाई होनी है। और कबाड़ी वाला पूछ रहा था और कबाड़ है आपके घर में तो बताना, तो मैंने कहा अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ फैब के बाद होगा तो मैं आपको जरूर कांटेक्ट करूंगा। अरे तो फैब तक बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा ना, तो और भी तो चीजें खरीदूंगा। मुझे आके भी बोला था कि 20 रुपए किलो है, तो 50, 55, 60 किलो की है, देख ले अपने हिसाब से। तो ये सारा सामान जो है ये, और थोड़ा बहुत जो मेरे काम का सामान है, ये सब चला जाएगा उसमें। हाँ ये मेरी बहुत पुरानी टोपी है, पहले मैं पहनता था। पहले हम लोग जेंजी किड्स थे ना। जेंजी नहीं थे, छपरी थे। अरे ठीक है यार, नहीं पहनना मेरे को। इस कमरे में क्या बनेगा? इस कमरे में क्या बनेगा? इधर आओ, इधर आके बताओ। इस कमरे में बनेगा मेरा वॉकिंग वार्डरोब। यस, यहाँ पे बनना चाहिए। नहीं वो बनेगा बनना ही चाहिए, डेफिनेटली बनेगा। दिवाली बाद यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। तो दोस्तों वैसे तो मैंने पता करवा लिया है कि इसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, क्या होगा, वो सब मैंने कर लिया है पहले ही, और साइज वाइज भी मैंने दे दिए हैं। तो दिवाली बाद बनना स्टार्ट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो बनेगा कैसे, क्या होगा। यहाँ से यानी ये मान लो यहाँ से लगभग इस पिलर के आगे से चालू होगा। यहाँ पे स्पेस खाली रहेगी क्योंकि अलमीरा एक्सेस हो पाए, यानी यहाँ से लेके उसको हम निकलवा देंगे वहाँ से लेके ये यहाँ तक जो है, इसके थोड़ा सा अंदर और मान लो इतना बड़ा वार्डरोब रहेगा पूरा, वहाँ से वहाँ तक। बीच में मिरर हम लोग देंगे, एंड इस तरफ वार्डरोब, उस तरफ वार्डरोब, ऊपर और नीचे जो भी बॉक्सेस जैसे इसको चाहिए होंगे वैसे बॉक्सेस बन जाएंगे उसमें। हाँ तो एक हमने देखा है छोटा मोटा डिजाइन, वैसे टाइप का हम सोच रहे हैं कि बीच में एक मिरर लगवाएंगे और साइड में दोनों तरफ वो रहेंगे, वार्डरोब्स रहेंगी। और वार्डरोब भी वो वाली नहीं, वो लकड़ी वाली जैसी ये सब नहीं है, वो स्लाइडर वाली कांच वाली जो वार्डरोब्स होती है ना, जिसमें एक थोड़ी सी वो होती है ब्लैक फिल्म लाइट वाली होती है, जिसमें ना हल्का सा कपड़े दिखते रहते हैं, वैसी टाइप का वार्डरोब सोच रहे हैं यहाँ पे बनवाने की। तो वो बनवाएंगे, एंड यहाँ पे नीचे एक छोटा सा कारपेट वो बनवा के, और एक छोटा सा सिटिंग एरिया ऐसा कुछ बना के इस पे मैं पर्दा लगवा दूंगा। तो एक बैकड्रॉप हमारे पास यहाँ पे भी बन जाएगा, क्योंकि हाँ तुम रील बनाओगी। आज तक एक चैनल खोला उसमें कभी कुछ करा नहीं, इतने सारा फैशन का कंटेंट इसको आता है लेकिन बनाती नहीं है। तो कह रही हूँ शादी बहुत बनाऊंगी, तो होप सो। अब भाई इतना पैसा, यानी समझ लो 1.5-2 लाख रुपए तो सिर्फ
इस रूम में खर्च करने के बाद भी, पर्टिकुलर मैं इसके लिए ही बनवा रहा हूँ ये रूम। अब आ जाते हैं मेन हॉल पे। मेन तो क्या है, मतलब ये वो है लास्ट जो है हमारा हॉल में ही है। हॉल में देखो हमारा पूरा, ये देखो हॉल पूरा खाली पड़ा रहता है। अब इसमें मैं वैसे तो सोच रहा था कि इसको खाली ही रहने देता हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। अभी इसकी जिद है भाई ये चीज़, बाकी मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं सोच रहा था इसको खाली रहने देता हूँ, कल को इन फ्यूचर हमें कुछ अच्छा सा यानी बैकड्रॉप बनाना हो शूट वूट करने के लिए या कुछ करना हो तो उसके लिए एक स्पेस खाली रहेगी। यहाँ पे भाई अलग अलग बैकड्रॉप्स बना लिया। इसमें भी वॉलपेपर्स वगैरह लगवाएंगे अच्छे, तो बैकड्रॉप अपने पास बहुत सारे हो जाएंगे। बट यहाँ पे भाई भगवान के हाथ में रहा तो किसने देखा कि जिंदगी भर हमें यहीं रहना है। क्या पता बहुत पैसा होगा तो मैं अपना आलीशान घर बनवाऊंगा भयंकर। बताऊँ मैं आपको, मेरा जो सपना है मुझे बनाना है एक साइड पे पूरा गेमिंग कॉर्नर जहाँ पे अलग अलग गेम्स खेल पाए, PS5 कंप्यूटर गेम्स, पूरा वो स्टूडियो वैसा। एक साइड पे अपना रील्स वील्स शूट करने का कंटेंट जो फैशन वाला और ये सब होता है वो। एक साइड पे थोड़ा बहुत बैकड्रॉप्स देके कुछ अलग वीडियो शूट करनी हो, ब्रांड्स की वीडियो शूट करनी हो तो उसके लिए एक ऐसा पूरा नीचे स्टूडियो, फिर अच्छे खासे कमरे, बढ़िया बढ़िया स्विमिंग पूल, जिम और ये सारा है, थिएटर, एक होम थिएटर। एक ऐसा घर बनाना है मेरे को। पूल बता देना, पूल खेलने वाली टेबल लगवाऊं, उसमें गेमिंग एरिया वैसा। देखते हैं, होप सो भगवान करे पूरा हो जाए। बस एक ये सबसे बड़ा ड्रीम जो मेरा है वो यही ड्रीम है। कब पूरा होता है देखते हैं, होता भी है कि नहीं होता है कि क्या होगा पता नहीं। इस बार मैं अभी आ जाते हैं बैक टू टॉपिक, ज़्यादा इमोशनल हो जाऊंगा वरना मैं अपने ड्रीम को लेके। तो यहाँ पे हम एक सोफा लगवाएंगे, सेंटर टेबल। सोफा हम लोग वैसे 7 सीटर नहीं ले रहे, नॉर्मल वाला ही लेंगे जिसमें एक हम सोफा कम बेड ले लेंगे यहाँ पे, है ना। बेस्ट रहेगा सोफा कम बेड, जिससे 2 लोग 3 लोग तो आराम से सो जाए यहाँ पे। और एक साइड में इधर सोफा और इधर एक सिटिंग का जैसा बना देंगे, छोटे वाले जो होते हैं, हाँ वो सेंटर टेबल। हाँ यहाँ पे हम इसको पूरे को डेकोरेट कर देंगे, इस पूरे कमरे को अच्छे से डेकोरेट करेंगे। इधर एक AC लगवाएंगे। अभी हम इसमें AC नहीं लगवाएंगे क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे कमरे में है, स्टूडियो में है। बाद में फिर हम धीरे धीरे करके, या क्या पता होप सो अगर चीज़ें बजट के अंदर हो जाती है तो मैं एक AC इधर भी लगवा दूंगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपन भाई अपने किचन में। तो हमारे पास इंडक्शन है ही, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक राइस कुकर है, वो बॉयलर है, ये सब चीज़ें पड़ी हुई है। तो ये तो हमारे पास रहेगा ही। थोड़े बहुत यूटेंसिल्स हमारे पास है, थोड़े बहुत। और शादी में भाई शगुन के जो मिलते हैं, मैं कोई दहेज नहीं ले रहा, कोई डाउरी नहीं ले रहा हूँ, शगुन के मिलते हैं तो मिलते हैं, वो देना, वो पूजा में मतलब दिए जाते हैं एक तरीके से, आप लोगों को भी पता ही होगा। तो वो सब भी मिलेंगे, वो सब हम रखेंगे थोड़ा बहुत। और जो हमें जरूरत होगा वो हम सारे वो नहीं रखेंगे, वो ऊपर रहेंगे क्योंकि नए रहेंगे ना। हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है सिर्फ वो यहाँ पे रहेंगे कि हमें क्विक रेडी टू ईट कुछ हम बना ले। कुछ हमें रात को भूख लग रही है भाई, लेट नाइट जैसे मूवी वूवी देख रहे हैं तो फटाक से यहाँ पे बना लें, तो उसके लिए हम लोग किचन में सिर्फ इतना ही काम होगा। इसके अलावा चाय कॉफी मैगी किचन में और कुछ इतना नहीं होगा। एक भाई खाना हमारा जो है वो सब किचन एक ही है, एक किचन एक ही है पूरे घर का भाई। हम लोगों को जैसे भाई हो या घर वाले ऐसे नहीं है 8-10 दिन, तो हम लोग यहाँ पे बना ले, कौन ऊपर जाए खाना बनाए फिर लेकर आए। सुबह मैं उठी अपना फ्रेश होके चाय पी के नहा के फिर मैं ऊपर जाऊंगी, ऊपर जाइए, तो जो सुबह की पहली चाय वो मैं यहाँ बना सकती हूँ। और फ्रिज हाँ भाई मैं वही बताने वाला हूँ, ये इम्पेशेंट फिर कूदी रुक जाओ, बताने वाला था। भूल ना जाओ। नहीं यहाँ पे एक फ्रिज लगवाएंगे इस जगह। डबल डोर का फ्रिज है जी। डबल डोर का फ्रिज है, हाँ जी। एक आरओ है जी। एक फ्रिज और एक आरओ की जरूरत है हम लोगों को, क्योंकि भाई गर्मियों में ठंडा पानी चाहिए, वो चीज़ नीचे है नहीं। वो पानी लेने के लिए देखो, एक बोतल वो पड़ी, एक बोतल वो पड़ी, 2 बोतल वहाँ पड़ी। तो लेट हो गई थी 12:30, तो हम खरीद के लेकर आए। अब रात को घर वाले सो जाते हैं तो पानी हम लोगों को मिलता नहीं है, फिर अब उसका दिक्कत होती है। अब घर वालों को जगाओ, कौन परेशान करे। तो एक आरओ और ये चीज़ हम लोग कर लेंगे। अब मैं भाई देखो, अब बोलना मत कि एक आरओ, तो मेरे को भी पता है कि आरओ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लगवा सकता था, लेकिन कभी मेरे को जरूरत पड़ी नहीं। अब आरओ क्या, मेरे मम्मी का एक उसूल है कि पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए आपके घर में, एक बूंद पानी नहीं वेस्ट होना चाहिए। तो मेरी मम्मी जो आरओ से भी पानी गिरता है ना, जो वेस्ट वाला, उसको है ना बाल्टी लगा के रखती हैं, उसमें से पानी भर भर के ड्रम रख रखे हैं उन्होंने, वो ड्रम भर लेती है उस बाल्टियों से। और फिर उसको कपड़े धोने के लिए, पोछा लगाने के लिए, वॉशरूम्स में अगर आपको पानी की ज़रूरत है तो उन सब चीज़ों के लिए पानी यूज़ होता है हमारे घर में। तो मम्मी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने देती हैं। अब वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा, मैं आलसी हूँ कि बाल्टी भरे तो उठा के लेके जाओ, डालो, करो। अब शादी भी हो जाएगा तो उसके बाद तो करना ही पड़ेगा। तो लेट्स सी। बाकी यही सारा है हमारा बेसिकली मेन मोटा मोटा जो हमें रिनोवेशन में करवाना है। बाकी हमें यही है मेन, ये चीज़ें ही करवानी है। अब इसमें जो एस्टिमेटेड कॉस्ट वॉस्ट आएगी, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स लेके सब कुछ, ये 5-10 लाख रुपए का खर्चा है। तो ये जब होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से, तब वो भी चीज़ें होगा। और सब कुछ दिवाली बाद ही होगा, सारी चीज़ें दिवाली बाद होंगी, सब कुछ उसी टाइम पे होगा। तो दोस्तों यही थी रेनोवेशन की जो हमारी अभी प्लानिंग है। एंड आप लोग भी इसमें इनपुट दे सकते हो अपना, कमेंट में बताना हम लोग हम क्या और करवा
सकते हैं चीजें या क्या कैसे करना चाहिए, तो आइडिया हम लोग को भी मिलता जाएगा। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए जाना। प्लीज प्लीज हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। बाय।